ओम शांति। विश्व में सबसे पहले भक्ति जब चालू हुई तो शिव के मंदिर बने, और एक ऐसा मंदिर है शिव का भारत में जो एकमात्र मंदिर है जो किसी अंग्रेज ने बनाया, किसी विदेशी ने बनाया। ऐसा शायद विश्व भर का यह पहला मंदिर है जो किसी हिंदू ने नहीं, किसी विदेशी ने बनाया। मध्य प्रदेश आगर मालवा नाम की जगह है, वहां पर एक शिव मंदिर है बैजनाथ का, बैजनाथ बाबा का। उसके पीछे एक अद्भुत सी घटना जुड़ी हुई है। 1879 जब भारत पर विदेशियों की हुकूमत थी, तब इस स्थान का जो लेफ्टिनेंट जनरल था मार्टिन, ब्रिटिश की लड़ाई चल रही थी अफगानिस्तान के साथ, और ये जो व्यक्ति था जो कि हेड था आर्मी का उस समय, वो लड़ाई कर रहा था अफगानिस्तान में अंग्रेजों की तरफ से। और रोज वो अपनी पत्नी को पत्र लिखता था, क्या क्या चल रहा है युद्ध में। पर एक समय आया कि उसकी पत्नी को, लेडी मार्टिन को, पत्र मिले ही नहीं। वो बहुत चिंतित हो गई, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये क्यों पत्र नहीं आया, कुशल समाचार कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और उस समय दुखी होकर वो अपने घोड़े पर बैठकर, लेडी मार्टिन गुजर रही होती है तो उसे एक मंदिर दिखता है बहुत पुराना, और उस मंदिर में वो जाती है। वो शिव का मंदिर होता है और वहां कुछ पुजारी पूजा कर रहे हैं। उनसे वो पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं हम पूजा कर रहे हैं। और वो लोग पूछते तुम इतने दुखी क्यों हो। वो कहती है इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरे पति का कोई कुशल समाचार नहीं आया इतने दिनों से। तो वो उसको कहते हैं तुम एक अनुष्ठान करो, शिव की पूजा करो 11 दिन तक। और वो लेडी मार्टिन 11 दिन तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करती है, अनुष्ठान करती है। और जिस दिन समाप्ति का दिन होता है अनुष्ठान का, अचानक एक संदेशवाहक उसी मंदिर में आता है, एक पत्र लेकर उसके पति का। और उसका पति लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन लिखता है कि मैं तुमको बहुत दिनों से पत्र नहीं लिख पाया क्योंकि यहां पठानों ने हमको घेर रखा है, बहुत मुश्किल था बचना, हम मरने ही वाले थे कि अचानक मुझे लगा एक व्यक्ति आया जिसके हाथ में त्रिशूल था, बहुत तेजस्वी था, जटाएं थी। और वो जैसे ही आया, ये जितने पठान थे जो हमको मारने ही वाले थे बस, वो सब डर के भाग गए। वो कौन था पता नहीं, पर लग रहा था जैसे भारत का कोई बहुत बड़ा योगी है। उसके सिर से कुछ पानी जैसा बह रहा था और मुझे ऐसा लगा, मैंने भी देखा उसको, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी पत्नी प्रार्थना कर रही है और उसी ने इसको भेजा। और वो व्यक्ति जो आता है कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी की प्रार्थना के कारण यहां आया हूं, और उसकी रक्षा हो जाती है। जब ये लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन भारत आता है वापस मध्य प्रदेश, जयपुर रोड, कोटा रोड, जहां ये स्थान है, आगर मालवा जिला है, उसमें आज भी वो मंदिर है बैजनाथ बाबा का मंदिर। वो जब वापस आता है तो ये दोनों पति पत्नी शिव के भक्त बन जाते हैं और उस मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं 1883 में, जो कि मंदिर आज तक है। वहां पर बहुत बड़ी नंदी है, पीछे एक कुंड है,
और हजारों भक्त वहां जाते हैं, मेला होता है। जो लोग मध्य प्रदेश से हैं, शायद इसको जानते होंगे। तो दिखाया है कि भक्ति मार्ग में भी भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। वो चाहे शंकर का ही साक्षात्कार क्यों ना हो, वैसे शंकर हम ही है। हो सकता है हम ही में से किसी ने साक्षात्कार कराया हो, या हो सकता है द्वापर में शिव शंकर को एक करने का एक कारण ये भी है क्योंकि वर्तमान में हम बाप समान बन जाते हैं। तपस्या करते करते हम शंकर और हम बाप समान बन जाते हैं। सुबह की साकार मुरली, जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, जो ज्ञान के संस्कार मुझ में है तुम में भी हो, तुम भी बन जाओ। तो भक्तों ने द्वापर से शिव शंकर को मिला दिया और उनको शिव की जगह शंकर के ही साक्षात्कार हुए, और उसी भगवान ने उनकी रक्षा भी की। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। ये तो सत्य घटना है और इसलिए ये मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। और जब ये युगल जाने लगे भारत से, कहने लगे हम जब लंदन जाएंगे तो जीवन भर शिव की पूजा करेंगे। एकमात्र मंदिर जो किसी अंग्रेज ने बनाया, वो भी भारत में, वो भी शिव का मंदिर। 15,000 रुपए दिए दोनों ने मिलके। उस समय बहुत बड़ी रकम थी ये, और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। वैसे मंदिर तो बहुत पुराना था, 15वीं शताब्दी में बना हुआ बैजनाथ बाबा का। तो कहने का भाव, भगवान भक्ति मार्ग में हमारी रक्षा करता है, तो क्या जब संगम युग है तो हमारी रक्षा नहीं करेगा? और इस रक्षा के लिए उसने हमको ऐसे 7 अग्नि कवच दिए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसे 7 अग्नि कवच की। इसमें का एक एक अग्नि कवच इतना शक्तिशाली है कि यदि वो कवच हम पहन के रखे तो कोई दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता। किसी प्रकार का माया का वार चेतना पर नहीं हो सकता। आत्मा इतनी पावरफुल रहेगी, इतनी शक्तिशाली रहेगी अंदर से कि कभी भी पराजय नहीं होगी। संडे की मुरली, तुम्हें प्रकृति जीत और माया जीत बनना है। 5 तत्व सतयुग में तुम्हारे अधीन होंगे और 5 विकार यहां पर तुम्हारे दासी बन जाएंगे। काम शुभ कामना बन जाएगा, क्रोध क्रोध अग्नि योग अग्नि बन जाएगा, लोभ चाहना बन जाएगी, बेहद का सेवाधारी बनूं, बाप समान बनूं। मोह बाप में हो जाएगा ऐसा कि तुम्हारी आंखों से बाप दिखाई देगा जब तुम बोलोगे उसके महावाक्य, और अहंकार आत्म अभिमान बन जाएगा। संडे की अव्यक्त वाणी। तो वो कौन से अग्नि कवच है? ऐसे 7 कवच है। ऐसा अनुभव करना है कि जब मैं चल रहा हूं इस संसार में, इस यज्ञ में, इस मधुबन में, सेवा केंद्र में, घर में, ऑफिस में या किसी भी जगह पर, जैसे मैं यहां हूं और ये अग्नि कवच घूम रहे इर्द गिर्द। अग्नि है मेरे इर्द गिर्द, अग्नि के घेरे है। किसी मुरली में बाबा ने कहा था ये जो विकार है जानवर है, और अगर तुम चाहते हो कि जानवर तुम्हारे पास ना आए, आग जलाकर रखो। जंगली जानवरों को किससे भय होता है? आग से भय होता है। तो सबसे पहली आग है ज्ञान अग्नि का कवच। ज्ञान का कवच धारण करके रखना है। ब्राह्मण आत्माएं दुखी रहती है, बीच बीच में उदास रहती है, क्योंकि व्यर्थ आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। देख देख के इतना व्यर्थ देख लेते, अंदर समा जाता है, कब अंदर चला जाता है व्यर्थ पता ही नहीं चलता, और स्थिति अपने आप गिर जाती है। सबसे पहली चीज जो है जिस पर काम करना है और जो कवच धारण करना है वो है ज्ञान का कवच। आज सुबह का वरदान, 6 बातें हैं वरदान में। ये ज्ञान धन सूक्ष्म है, स्थूल धन को आकर्षित करेगा। क्या करेगा? ये ज्ञान धन
स्थूल धन को आकर्षित करेगा। जिसके पास जितना ज्ञान का खजाना है, सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सूचनाओं की बात हम नहीं कर रहे। सूचनाओं को ज्ञान नहीं समझना है। सूचनाएं हमने बहुत एकत्र कर लिए, मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, ये परम धाम है, ये 3 लोक है, ये 5 वर्ष का चक्र है, बाप आया है, यह संगम युग है, घर वापस जाना है। सूचनाएं बहुत है, इंफॉर्मेशन है सारी। ज्ञान तो कुछ और है। ज्ञान अर्थात समझ। कुमारियों से मुलाकात लास्ट संडे की मुरली। कुमारी अर्थात समझदार, सोचा समझा और फिर किया, अपना जज बनकर अपना फैसला करने वाली। ज्ञान जिससे बुद्धि के कपाट खुल जाए। तो सबसे पहली बात वरदान में आज कही बाबा ने, सूक्ष्म ज्ञान है तो क्या करेगा? स्थूल धन को आकर्षित करेगा। दूसरा, प्रकृति जीत बनाएगा। तीसरा, प्रकृति के साधन तुम्हारे अधीन होंगे। तत्व भी अधीन होंगे तो उसके साधन भी तुम्हारे अधीन होंगे। और ये ज्ञान धन सभी धन का क्या है? राजा धनराज है। ये सभी धन जितने हैं उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा धन चाहिए? ज्ञान धन बढ़ाना है। हमेशा यह समझना है कि जो कुछ अब तक मैंने ज्ञान में समझा है, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से कुछ भी नहीं समझा है, आज समझने की कोशिश करता हूं। आज फिर से छोटा सा बच्चा बन जाऊं और समझू, आहा, ओहो, आश्चर्य, विस्मय, अच्छा ऐसा है। कल बाबा ने बोला था, काम बहुत रह गया है, यू आर बट बेबीज। बेबीज हो तुम, छोटे छोटे, कुछ भी नहीं किया है, छोटे से हो, बेबी ही समझना है। उसके बाद में ज्ञान क्या करेगा? पद्मा पदमपति बनाएगा। ज्ञान क्या करेगा? व्यवहार और परमार्थ को सिद्ध करेगा। और 6वीं पॉइंट, इतना सा वरदान और इतनी गुह्य बातें उसमें है, राजाओं का राजा बनाएगा। ये सब ज्ञान से परमार्थ सिद्ध होगा, ज्ञान से व्यवहार सिद्ध होगा। ज्ञान धन है। साधन हमारे अधीन होंगे, हम साधनों के अधीन नहीं, प्रकृति हमारे अधीन होगी। तो सबसे पहली अग्नि है, सबसे पहला कवच जो पहनना है वो है ज्ञान की कवच, ज्ञान अग्नि का कवच। ज्ञान, मैं चल रहा हूं, ज्ञान का घेरा मेरे इर्द गिर्द है। उदासी नहीं आएगी, नहीं तो उदास हो जाएंगे बीच बीच में, क्योंकि बातें बहुत है। यज्ञ में यज्ञ के बाहर, क्योंकि संसार ये भी है जैसे वो संसार है, हिसाब किताब यहां पर भी है जैसे वहां हिसाब किताब है। जिन्होंने अपना ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत कर रखा है वो सेफ रहेंगे। और ज्ञान का फाउंडेशन, आज सुबह कहा, पढ़ाई जो है सोर्स ऑफ इनकम है। बाप पढ़ाते हैं जादूगर, आंखें बंद नहीं करनी है। तो क्या करना है? मुरली है रोज की हमारे हाथ में, पॉइंट्स बहुत लिख लिए, मुरली बहुत सुन ली, मुरली बहुत सुना ली। अब एक चीज बाकी जो है वो है गहन चिंतन। मुरली से पॉइंट्स निकालने हैं और उनकी गहराई में जाना है। शालिग्राम शब्द आया, गहराई में जाओ। मैं तुम पर उपकार करता हूं, ना तो कल्प की आयु हजारों लाखों वर्ष है, ना मैं सर्वव्यापी हूं। मुरली की पॉइंट्स को निकालो, चिंतन करो। उसके लिए एक काम सबको दे रहे हैं जो आज से ही करना है। हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास व्हाट्सएप भी है। उसमें एक ग्रुप बनाना है, न्यू मुरली पॉइंट्स। उस ग्रुप में अपने दोस्त को ऐड करना और उसको हटा देना। ग्रुप बन गया जिसमें केवल मैं ही रहूंगा, एक, और कोई भी नहीं। एक ही व्यक्ति हो, केवल मैं, और कोई नहीं हो। ग्रुप बनाने के लिए किसी को थोड़ी देर के लिए ऐड करके हटा दो। रोज की जो मुरली है, मोबाइल में मुरली अवेलेबल है। सुबह मुरली जब पढ़े उसमें से कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कॉपी करो और उसमें पेस्ट करते जाओ। कॉपी करो, पेस्ट करते जाओ। कम से कम 25 बॉक्स, 25 अलग अलग पॉइंट्स, लाइन के लाइन, पूरी की पूरी। जैसे आज की मुरली में है, यह दुनिया छींची है, यह शरीर छींची है।
कॉपी करो, पेस्ट करके डाल दो, कॉपी करो, पेस्ट करके डाल दो, कम से कम 25-30 बॉक्सेस। अब ये काम हो गया सुबह, दिन में कई बार उसको खोलो, पढ़ो और चिंतन करो, रिवाइज करो, क्योंकि डायरी तो रह जाती है पर्स में, मोबाइल हाथ में रहता है, वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम है, 15 मिनट टाइम है, खोलो उसको और पढ़ो, रिवाइज करो। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है आज सुबह की साकार मुरली, नई बात है। जो भी पॉइंट्स नई लगती है उनको कॉपी करो, पेस्ट करते जाओ, और वो जो बॉक्सेस तैयार हो गए हैं उसको कई बार दिन में पढ़ते रहना, रात को सोते समय पढ़ना है। आज का आज हो गया, फिर कल का, फिर कल का। ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन। कई कहते हम लोग पढ़ते पर याद कुछ नहीं रहता है, पढ़ते बहुत बार है, कैसे याद रहेगा? रिवाइज कितनी बार करते हैं? साइकोलॉजी का नियम है कि जो भी पढ़ा जाए 24 घंटे के अंदर वो रिवाइज हो, नहीं तो भूल जाएगा। किसी की सुपर मेमोरी नहीं होती है, दो ही प्रकार की मेमोरी, एक ट्रेंड, एक अनट्रेंड। किसी ने ट्रेनिंग दी है अपने माइंड को, किसी ने नहीं दी है। बस कोई ये नहीं कहता है कि मुझे याद नहीं है। आधी रात को कोई जगाए और पूछे तुम्हारा नाम क्या है, भूलता है क्या? मुझे याद करने दो। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। ये ज्ञान अभी कॉन्शियस माइंड में तैर रहा है, इसको अंदर पहुंचाना है, और उसकी विधि है रेपिटेशन। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर जोसेफ मर्फी। उन्होंने अपनी एक अनुभव में कहा कि मैं न्यूयॉर्क गया और न्यूयॉर्क में जो कारागार था, प्रिजन, उनके कैदी, वहां के कैदियों से मिलने गया। एक कैदी था जिसने बहुत बुरे काम किए थे, पर इस समय अपने मन में नफरत से भरा था, घृणा से भरा था, एंगर था, समाज के विरोध में इतना क्रोध था, उसमें इतना क्रोध था। जोसेफ मर्फी लिखते, मैं उससे मिला और उसको पूछने लगा तुम्हारे घर में कौन है? वो कहता है मेरी छोटी बच्ची है, पत्नी है, और मुझे फंसाया गया है, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया लोगों ने, सब ने मिलकर मुझे इधर फंसाया है, और मैं छोड़ूंगा नहीं उनको जिन्होंने मेरे खिलाफ ये सब किया। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी उसे कुछ विधि सिखाते हैं। ये क्रिश्चियन धर्म की बातें हैं, उसको बाइबल देते हैं। कहते हैं तुम एक बस वाक्य रिपीट करते रहो कि जो भी संसार के लोग हैं और जिनके भी मन में मेरे विरुद्ध, मेरे मन में घृणा, नफरत है, मैं देख रहा हूं पर प्रभु प्रेम की तरंगे उनमें बह रही है, नदी उनमें बह रही है, वो सभी खुश हो रहे, वो सभी ठीक हो रहे। बस यही रिपीट करते रहो, सोते समय रिपीट करते रहो, उठते ही संकल्प करो उनका कल्याण हो जाए, उनका ठीक हो जाए। उठते ही सोचो कि मैं अपनी बेटी से मिल रहा हूं, मैंने दरवाजा खोला, बेटी ने, मैंने ठक ठक किया, बेटी ने दरवाजा खोला और कहा डैडी वेलकम, और मैं देख रहा हूं मैं बच्ची के साथ खेल रहा हूं। अभी जेल में है, निकलेगा कब पता नहीं, पर इमेजिन किया, एक दृश्य निर्माण किया रोज कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं निकल गया हूं, बच्ची के साथ खेल रहा हूं। रोज 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 करता रहता है। अभी तक वो बंद था प्रिजन में। कौन से? साइकोलॉजिकल जेल में बंद था, एक मानसिक कारागृह में बंद था, घृणा और नफरत के। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल जेल, प्रिजन ऑफ हेट्रेड एंड एंगर। और ये करते करते रोज करते गया, रोज करते गया, रोज करते गया। देख रहा है मन के सामने एक पिक्चर क्रिएट किया कि मैं खटखट कर रहा हूं, बच्ची ने दरवाजा किया और कह रही है डैडी वेलकम, प्यार कर रहा हूं उससे, वो मुझे प्यार कर रही है, मैं छूट गया हूं। और वो अभी तक जो प्रार्थना करता था बीच बीच में, या कहता था मैं कब छूटूंगा, ये विचार ही खत्म हो जाते। अब कोई संकल्प ही नहीं कि मुझे छूटना है, बस छूट गया हो ऑलरेडी। और एक दिन अचानक कुछ अननोन फ्रेंड्स आ जाते, वो ऐसे कुछ एविडेंस लाते हैं कि वो अपने आप छूट जाता है। ऐसी कुछ बातें हो जाती है, अचानक घटनाएं, कि वो कहते हैं अरे नहीं, इसने तो कुछ किया ही नहीं है। वो लोग, नए लोग आ गए अचानक से और छूट गया वो।
ये कैसे हुआ? इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, स्वमान, संकल्प, देखना। जो बनना चाहते हो देख लेना आंखों में अपने आप। वो संकल्प प्रकृति में गया, संकल्प और प्रकृति की भयंकर रिएक्शन हुई और इस रिएक्शन ने नई घटनाओं को जन्म दिया। मैं संकल्प करता हूं लोग अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। संकल्प प्रकृति में जाता है और खराब लोग और जीवन में आते हैं और दुख आता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम है ये। जो मैं सोच रहा हूं ये लोग खराब है, अच्छे नहीं है, दुखी करते हैं मुझे, षड्यंत्र करते हैं, वही संकल्प बाहर जाते हैं और फिर वैसी ही घटनाएं होती है। हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, गरीब है, आज बेटी बीमार हुई, एडमिट, दूसरे दिन बच्चा बीमार हुआ, एडमिट, पिता आते हैं, इतना चिड़चिड़ापन, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और उनके घर में कुछ ना कुछ होते ही रहता है, क्योंकि खुद निर्माण कर रहा है सिचुएशन को। कंटिन्यूअस निगेटिव थॉट्स, सिचुएशंस हमने क्रिएट किए हैं, हम ही सूत्रधार है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मैं ही द्रौपदी और मैं ही दुशासन, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। जब विचार बदलेंगे परिस्थितियां बदलेगी। ज्ञान अग्नि, क्या करना है? ग्रुप बनाना है, पॉइंट्स डालते जाना है, रिवाइज करनी है और दिन भर पढ़ते रहना है। ये बहुत अच्छा काम है। ये पहला ग्रुप बनाना है। ऐसे 2 ग्रुप बनाने हैं। पहला ग्रुप है न्यू मुरली पॉइंट्स, ऐसी बातें ऐड डालनी है उसके जो हमारे लिए एकदम नई है, हमने कभी से देखी नहीं, एकदम नई पॉइंट लग रही है। वैसे तो रोज रोज सुन रहे, पर आज थोड़ा सा अलग लग रहा है कुछ तो इसमें भिन्नता है। पॉइंट्स डाल दी, आंख बंद नहीं करनी है। फिर दिन में सोचना है कि क्यों भगवान ने आकर ऐसा कहा है, जबकि दुनिया भर में द्वापर से सब लोग कहते हैं आंखें बंद करके योग करो, आंखें बंद रही तो बुद्धि इधर उधर नहीं जाती है, आंखें खुली रहती, जहां आंखें देखती है उसके बारे में हम सोचते हैं, इतनी सारी बातें हैं। फिर भी भगवान कहता है आंखें खोली रखो, चिंतन का विषय है। अपने आप को चिंतन दो कि क्यों हम आंखें खोलकर योग करें। पहले ही मन को कह दो कम से कम मुझे 10 पॉइंट चाहिए, अब ढूंढते रहो। पहले ही मन को दे दिया संकल्प 10, एक ये, दूसरा ये, फिर सोचना चालू होगा। जब तक काम नहीं देंगे, मन का स्वभाव है वो आराम से बैठे रहता है, उसको काम बिल्कुल नहीं चाहिए। माइंड टेंड्स टू ट्रैवल ऑन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें बिल्कुल बाधा नहीं है, ऐसे मार्ग पर मन चलना चाहता है। जहां बाधा है वो जाना ही नहीं चाहता है। उसको कहो ये चिंतन करो तो ऐसे करता है, अरे बाप रे कैसे होगा, हमसे नहीं होता ये सब काम। और हमें शाम को अगर किसी ने कुछ बोल दिया, जो तीर की तरह बात चुप गई, रात भर अपने आप चिंतन चलता है, कहां से आ गई वो शक्ति। इसका मतलब चिंतन की शक्ति तो है, दिशा को बदलना है। तो रोज की मुरली की पॉइंट्स बहुत लिख लिए, अब पॉइंट्स नहीं लिखनी है, टॉपिक्स लिखनी है बस। पॉइंट्स पेस्ट करो और टॉपिक्स लिखते रहो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये जो टॉपिक मैंने लिखी है, अब इसका मुझे दिन भर चिंतन करना है, इसलिए करना है, नहीं तो व्यर्थ आ जाएगा, क्योंकि व्यर्थ के अंबार लगे पड़े हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अफवाहें है, गॉसिप्स है, परचिंतन है, और जो भी हम सुन लेते हैं वो अंदर तो चला ही जाता है, और कुछ ना कुछ तो विचार चलते ही है। कोई कह दे ये भाई ऐसा है, हमें कुछ पता नहीं वो है या नहीं है, पर किसी से सुन लिया, वो अंदर बात गई। अब अगली बार जब उसको देखेंगे उसी दृष्टि से देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, खेती करता था, छोटी से घर था, उस घर के बाजू सामने एक झोपड़ी थी जहां एक लड़का रहता था 15-20 साल का। ये खेती वाला व्यक्ति, उसका फावड़ा एक दिन गुम हो गया। उसने ढूंढा बहुत, कहीं नहीं मिला। देखा झोपड़ी है खेत के बाहर, और वहां जो लड़का है उसको देख रहा है। डाउट होता है शायद इसी ने चुराया है, संशय हो गया, किसी ने बोल दिया शायद ये लड़का हो सकता है। और 3 दिन जब जब इस लड़के को देखता था, डाउट आता था और गहरा होता था। उसकी हरकतें देखकर हर चीज संदिग्ध लगती थी, डाउटफुल लगती थी
कि इसी ने चुराया होगा, क्योंकि जैसे ही देखा वो उधर मुंह करता है, जैसे ही देखा वो इधर करता है, हर बार देखने लगा कि ये बड़ा चोर है, पर कैसे पकड़ो इसको अब रंगे हाथों। और तीसरे चौथे दिन वो फावड़ा उसको उसके घर मिल जाता है, और अब उस लड़के को देखता है और सोचता है कितना मासूम दिखता है, कितना मासूम है ये सब क्या हुआ, किसी ने डाल दिया था कीड़ा जो अंदर गया, और उसी आधार से हम सोचने लगते हैं। इसलिए भगवान के महावाक्य सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करो। हजार चीजें कहेंगे, हमें किसी के बारे में क्या पता है। पति पत्नी जीवन भर साथ रहते 50 साल, फिर भी उनको पूछो क्या पत्नी को जाना, पत्नी को पूछो पति को जाना, और हम किस आधार से कह सकते हैं हमने दूसरों को जाना, पहचाना, समझा। हमको क्या पता किसकी कितनी तपस्या है, कितना योग है, कितनी सच्चाई है, कितना ज्ञान भरा है, कितना प्यार है बाबा से। हम तो बस अपने इर्द गिर्द घूमते रहती है। बस चेतना सबसे पहला योग अज्ञान, दूसरा है योग अग्नि। आज की मुरली में योग अग्नि से पाप जो किए हैं वो कट जाएंगे। ऐसी प्रचंड योग अग्नि निर्माण करनी है यहां पर कि जिसमें पाप, विकर्म, निगेटिव, व्यर्थ, अवगुण, बेगुण, परसों की मुरली, हर्ट, दुख, पीड़ा, वेदना, पश्चाताप, दर्द, जो किसी ने दुखाया था अब तक टिस है, अब तक बदले का भाव है, अब तक भूले नहीं है उस आत्मा को, उसके शब्द गूंजते हैं। भरी सभा में किसने कुछ कह दिया था, अपमान कर दिया था, वो सब कुछ भस्म करना है। योग का चार्ट बनाना पड़ेगा। कल भी कहा था, हम अभी भी एक जगह गए थे, वहां पर एक भाई हमको एक सेंटर लेके गया और कहा कि यह सेंटर 30 साल से निर्विघ्न है। कैसे? उसने कहा यहां जो बहन रहती है उसका खुद का योग का चार्ट 4 घंटा है, और उसने कहा कि मैंने इतने सालों में आज तक एक बार भी नहीं देखा कि उस बहन का नुमा शाम का योग मिस हुआ है। अमृत वेला तो है ही है, वो अलग बात, पर सेंटर पर रहने वाले और नुमा शाम का योग कभी भी मिस ना हो, बहुत बड़ी बात है। चार्ट, स्थिति, सारे स्टूडेंट्स योगी, सबको योग की चिंता ज्यादा है, बाकी इधर सेवाओं की चिंता है। ये शायद भूल गए कि सेवा 4th सब्जेक्ट है। ये सबसे बड़ी भूल है आज ब्राह्मणों की, ये भूल ही गए हैं कि सेवा इज द 4th सब्जेक्ट। सेवा को फर्स्ट बना के रखा है, ज्ञान योग छूट गया है, इसलिए फैमिलियरिटी है, इससे दोस्ती करनी है, उससे दोस्ती करनी है, इस बहन से दोस्ती करनी है, उस भाई से दोस्ती करनी है, इसके नजदीक जाओ, इसको व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, इससे डिजिटल कॉन्टैक्ट्स, इस पे फोन पे बात, उससे फोन पे बात, और ऊपर से नाम, सेवा का लेवल चिपका के अंदर में फैमिलियरिटी के संस्कार। योग को बढ़ाना है, योग कवच है, योग अग्नि है, जहां मैं चलूं योग अग्नि इर्द गिर्द चलती रहे। एक जापानीज बौना था, मास नाम था उसका, मास फाइटर था, अमेरिका पहुंचा, दंगल अर्थात वो कुश्ती, और जिसके साथ उसका था कुश्ती, डैकी रियल के साथ, अमेरिका सबसे प्रसिद्ध, बहुत ऊंचा, एकदम तगड़ा। जब वो मैदान में आए दोनों, सब हंसने लगे इस बौने पर, छोटा सा था, कोरिया का था, जापान में पला बड़ा, मास नाम का व्यक्ति, और लोग हंसने लगे ये कैसे जीतेगा, इसको तो बस उखाड़ के फेंक देगा वो, इतना बड़ा अमेरिका का नंबर 1 फाइटर। पर जैसे युद्ध हुआ, इस मास ने देखते देखते उस बड़े कद वाले और तगड़े चित कर दिया, पूरे अखबारों में खबर आई, परंतु फिर अमेरिका ये सहन थोड़ी कर सकती है, धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया मास पर, बहुत दुखी हुआ।
मास। उसने कहा मैं फिर से चैलेंज देता हूं। फिर से चैलेंज दिया और फिर से हरा दिया। उस मास के जीवन की बहुत सारी ऐसी कहानी है। उसके गांव में कभी वो एक सांड था, उसको भी उसने पराजित कर दिया, निहत्ता। उसको पूछा गया तुम कैसे करते हो, तुम्हारी तो इतना सा है। वो कहता है मेरे जो बचपन से मेरे पिताजी ने मेडिटेशन सिखाया, ज़ेन मेडिटेशन, उस योग के प्रयोग से मैं ये सब कुछ करता हूं। वो योग बल अंदर कहीं ना कहीं जमा है। जब लड़ाई होती है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करता हूं 6 मास तक, तभी कोई कहीं जाके वो कर सकता हूं। जरा भी ब्रह्मचर्य टूटा तो कोई भी स्पोर्ट्स में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। म्यूजिक, ब्रह्मचर्य टूटा, म्यूजिक की जो लय, जो तार जो निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती है। साधना है वो। तो योग अग्नि है, कवच है, और हर चीज सीखी जा सकती है संसार की। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें भी योग को सीखना है। और योग ऐसी चीज है, लोग कहते योग कैसे करें, ये क्या। योग इस संसार में हमें कोई नहीं सिखा सकता। योग हर व्यक्ति अपनी डायरी में लिख के रखना है ये पॉइंट। योग हर व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीखता है। योग की गहरी अवस्था है अपने अनुभव से ही आता है। तो योग अग्नि है, कवच है, इसको पहन के रहना है। तीसरा, वैराग्य अग्नि, वैराग का कवच। मुरली में वाक्य है आज, छीछी शरीर है और छीछी दुनिया है। और वैराग की सबसे बड़ी परिभाषा है 2 ही शब्दों में, शरीर मिट्टी है और संसार असार। ये वैराग है। और ब्राह्मण आत्माओं को 2 ही चीजों से सबसे ज्यादा वैराग की आवश्यकता है, भोजन और डिजिटल नगरी। बस जितने डूबे हैं भोजन में, कभी कभी व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए मैं किस लिए खाता हूं, और जितना मैं खा रहा हूं उसकी इस शरीर को आवश्यकता ही नहीं है, उससे आधे की भी आवश्यकता नहीं है। स्वराज्य अधिकारी पर मुरली थी पूरी संडे की। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सेल्फ कंट्रोल। जहां जिह्वा पर ही कंट्रोल नहीं तो सारे शरीर पे कंट्रोल कहां से आएगा। जहां इंद्रिय उत्तेजित हो रही है, चंचल हो रही है, आसक्त है, डूबा है भोजन में, और सारी बीमारियों का एक ही कारण है, ओवर ईटिंग। बहुत खाता है व्यक्ति, जितनी उसको आवश्यकता नहीं है। शिवरात्रि आ रही है, लोग उपवास करते हैं संसार में, यहां कम से कम कुछ तो करो। सब बीमारियां अपने आप मुक्त हो जाएगी। इतना व्यक्ति अंदर डालते जाता है, डालते जाता है, डालते जाता है, डालते जाता है। एक साधु हमारे ओपीडी में आया था उस दिन कुछ समय पहले, तो टोली थी, हमने टोली दी। उसने कहा क्या है, मैंने कहा टोली। बोले टोली बिली मैं नहीं खाने वाला। 3 बार खाना खाते और 4 बार टोली खाते और कहते हो हम आत्म संयम है हम पर, ऐसे बोल कर गए। फिर जंगलों में कहीं तपस्या करता है। सब पता है ना सबको, अंदर क्या है बाहर क्या है। संयम, टंग पर संयम बहुत जरूरी है। इधर आ गया तो शरीर अपने आप वश में हो जाएगा। जिह्वा को वश में कर लिया तो 90% इंद्रियां ठंडी हो जाएगी अपने आप, क्योंकि इसको चाहिए 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 चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए उसको। मीठा चाहिए, फिर खट्टा मीठा चाहिए, फिर ये तू वो तू। जगदीश भाई ने अपनी किताब में एक आर्टिकल है जो जरूर पढ़े, जगदीश भाई की लेक्चर सीरीज है, क्या नाम है, ज्ञान सुधा। उसमें खान पान पर एक पूरा 3 पेज का आर्टिकल है, जिसमें लिखा है ब्राह्मण आत्मा थोड़ा 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 करती है और हथौड़ा लगता है। फिर उसको लिखा है उन्होंने कि यहां ब्राह्मण आत्मा जब तक हा करके निकलती नहीं बाहर, उसको मजा ही नहीं आता है।
क्या ये योगी के लक्षण है? बहुत तीखा, बहुत मीठा, बहुत खट्टा, इंद्रियों को चंचल कर रहा है सब। योगी का भोजन एक रस, कम से कम उसमें नमक और कम से कम उसमें तेल, और जितना हो सके कच्चा। सारी पेट की समस्या है द्वापर से चालू हुई है, जब से व्यक्ति ने भोजन पकाना चालू किया। 2 कारण है आत्मा के गिरने के, देहभान, दूसरा कुकिंग, वैराग, राग न होना किसी भी चीज में, इस संसार की किसी में भी आसक्ति नहीं है तो ठीक, चली जाए तो भी ठीक। वैराग्य अग्नि को प्रकट करना है। चौथा, त्याग अग्नि। हर वो चीज जो हमारे ज्ञान और योग में बाधा है उसे अपना शत्रु समझना है और हटा देना है। हर वो व्यक्ति जो हमारे ज्ञान में बाधा डाल रहा है, हटा दो उसको जीवन से। कुछ नहीं होने वाला, कमी नहीं होगी, कुछ उन्नति ही होगी। हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति, हर वो वैभव, हर वो साधन, हर वो स्थान छोड़ दो जो लगता है यहां पर ज्ञान योग में बाधा है। पहले मानसिक गुलामी से मुक्त होना है, अपने आप बाहर की गुलामी से मुक्त हो जाएगी चेतना। त्याग। उसके बाद में है प्रभु प्रेम की अग्नि का कवच। जितना प्रेम अभी हमारा भगवान से है बहुत कम। इसे प्रेम नहीं कहते, प्रभु प्रेम पर गहरी गहरी मुरलियां है। प्रेम अर्थात तपस्या है, प्रेम त्याग है। प्रेम जो प्रेमी को पसंद है बस वही करना, जो उसे पसंद नहीं वो करना ही नहीं। और प्रभु प्रेम की बहुत सारी परिभाषा है। भगवान से प्रेम अर्थात मुरली से प्यार, भगवान से प्रेम अर्थात उसके यज्ञ से प्यार, भगवान से प्यार अर्थात बाबा से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार। क्या वास्तव में मधुबन से प्यार है, या यहां और यहां के निवासी के बारे में निरंतर निगेटिव चिंतन चलते रहता है? भगवान को हमारे चिंतन के बारे में पता चल गया तो क्या कहेगा? क्या उसे पता नहीं यहां क्या हो रहा है? उसे सब पता है। वो एक उदाहरण है यज्ञ के इतिहास में। जगदीश भाई जी, रमेश भाई जी और वो सेवा करने के लिए जा रहे थे, और फिर वो संदेश के थ्रू एक संदेश आया कि बच्चे तुम वो माचिस लेना भूल गए हो, क्योंकि जहां जा रहे हो उद्घाटन करने वहां पर माचिस है नहीं, वापस जाओ। और वापस लिया। इतने डिटेल संदेश आया था कभी। क्या उसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या उसे पता नहीं मैं इस समय कहां हूं? क्या उसे पता नहीं? उसे सब पता है और सबका पता है, फिर भी वो साक्षी होकर देखता है। उस यज्ञ से प्यार, प्रभु प्रेम अर्थात परमात्मा से प्रेम अर्थात बाबा से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार। बाबा से प्यार अर्थात उसकी संसार की जो आत्मा है, जो बच्चे हैं, उनसे प्यार। प्रभु से प्यार अर्थात उसके सेवा केंद्र से प्यार। प्रभु से प्यार अर्थात उसने जिस आत्मा को हमारे लिए निमित्त बनाया है उससे भी प्यार। एक पूरी मुरली है इसके ऊपर। बच्चे बहुत कंप्लेंट करते हैं निमित्त आत्माओं की। बाप कहते हैं क्या बाप बुद्धू है क्या जिसने उसको निमित्त बनाया? मुरली की डेट अभी तक हमको मिली नहीं है, पर बहुत बड़ी मुरली है ये। क्या बाप बुद्धू है कि उसने बाप ने उस आत्मा को तुम्हारा निमित्त बनाया? बाप से प्यार अर्थात इस ब्राह्मण परिवार से प्यार। प्रभु परिवार चाहे कैसी भी आत्मा है, पर है तो उसकी चुनी हुई, उसने लाया है। गुलदस्ता, फुलवाड़ी, अंजुमन उसने बनाया है। तो प्रभु प्रेम की अग्नि। उसके बाद में है लगन की अग्नि।
अगला कवच है लगन, लगन, कुछ करूं। लास्ट संडे की मुरली, कुमारों से मुलाकात। कुमार अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले, जो कल अवस्था थी उससे आज आगे, और आज से कल आगे, और कल से परसों आगे। ये है कुमार, शक्तिशाली, एक रस, विजयी। बुखार है, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, पहले ही पता है, पहले ही इलाज कर लेंगे, गोली ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। उदाहरण दिया था ये वाला बुखार का, लास्ट संडे, कुमारों से मुलाकात। नहीं तो माया आ गई, फिर लड़ाई कर रहे, युद्ध कर रहे, ऐसे नहीं। लगन में मगन अर्थात बहुत आगे जाना है, और आगे और आगे और आगे। पुरुषार्थ का एक ही मंत्र है, कौन सा? और आगे और आगे और आगे और आगे। किसी सूफी संत को पूछा था अध्यात्म अर्थात क्या, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? उसने उत्तर दिया था स्पिरिचुअलिटी मीन्स एंड अहेड, एंड अहेड, एंड अहेड, एंड अहेड। कहीं पर भी रुक नहीं जाना। यहां पर रुक गए, अरे वो मील का पत्थर है, मंजिल वहां है। साक्षात्कार हो गया, लाइट दिखा, ये दिखा, वो दिखा, अनुभव हुआ, आंखों से आंसू आ गए, बाबा के प्यार में खो गए, सोचा बहुत अच्छा है। ये कुछ भी नहीं है, और आगे और आगे और आगे और आगे। प्यास को बढ़ाना है अपनी, प्रभु प्रेम की, लगन की। ये छठवां। और सातवीं अग्नि है पवित्रता की अग्नि। ये सबसे पावरफुल कवच है, प्यूरिटी का कवच। ऊपर चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, अंदर से पवित्रता हिलनी नहीं चाहिए बस, तो फिर सब ठीक रहेगा। अंदर से अगर पवित्रता ही हिल गई और आकर्षण होने लगा देह का, आत्मा गिरने चालू हो जाती है, फिर उदासी आने लगती है। और जितनी भी आत्माएं आज तक इस यज्ञ से बाहर गई है, एक ही कारण रहा है, अपवित्रता, अब्रह्मचर्य, काम विकार। ऊपर से दूसरे दूसरे कारण दिखे, यहाँ झगड़ा, वो ये डिपार्टमेंट, ये वो। अंदर से तो एक ही कारण था, अपवित्रता। तो अपने प्यूरिटी के फाउंडेशन को मजबूत करना है। और दूसरा काम, एक तो काम वो दिया न्यू पॉइंट्स वाला, दूसरा और एक काम, अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन। 1969 से लेकर 2017 तक टोटल 1100 लगभग अव्यक्त वाणियां है। कितनों की हो गई है? अब निश्चिंत बैठ सकते, हमारा तो सारा पढ़ के हो गया। नहीं तो पेपर आएगा, कहेंगे अरे ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो बाबा, ये तो आपने इसके बारे में कभी कहा नहीं। ऐसा भी करता है क्या कोई? बाबा कहेगा मैंने कहा था 1976, मुरली नंबर, डेट ये पेज नंबर दिस, तुमने पढ़ा नहीं। अब ये नया काम चालू करना है। 1969 से लेकर 2017 तक, जब तक बाबा आ रहे थे, टोटल अव्यक्त मुरलियां है 1100। अगले एक साल में, ठीक है, एक साल की कम है, अगले एक साल में ये काम पूरा करना है। बहुत बड़ा काम है, बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत चीजें छोड़नी पड़ेगी। जो दिन का इधर उधर का टाइम जा रहा है, सब कुछ छोड़ के बचाना पड़ेगा, और मुरलियों की स्टडी में लगाना पड़ेगा। हम स्टूडेंट है, सोर्स ऑफ इनकम है, पद्मों की कमाई करते हो। आज सुबह की मुरली, उबासी नहीं आनी चाहिए, इसमें आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, टेंशन आना चाहिए ना थोड़ा। व्यक्ति को टेंशन आने से पड़ता नहीं, स्पिरिचुअल टेंशन की आवश्यकता है। अभी टेंशन आ जाए, मैं कर क्या रहा हूं, अभी समय समाप्ति की ओर है और हमारा अभी तक पढ़ाई करके ही नहीं हुआ है। योग तो बात की बात, पढ़ाई ही नहीं हुई है। उसने जो जो महावाक्य धरती पर आकर कहे, इतने साल इतनी पालना की ज्ञान से, हम उससे ही वंचित है अभी तक। तो अपने ही दुख दर्द में ब्राह्मण जीवन के और संघर्ष और लड़ाई में खोए है। ये काम करना है। पहला काम बताया, रोज की मुरली का स्टडी, पॉइंट्स निकाल देना, सुबह दिन भर स्टडी करते रहना, और रोज अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। 1100 मुरलियां पढ़ना मासिका कर नहीं है, और ऐसी व्यस्त दिनचर्या, और यहां कोई भी खाली नहीं है, सबको सेवाएं है। कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास कम सेवा है, मेरी, ऐसा कोई नहीं है। हर एक के पास बहुत सेवाएं, हर एक बिजी है, पर ये सब बिजी होते हुए भी ये काम करना है।
और भगवान मदद करेगा इसमें। और ये काम जैसे ही बुद्धि के सामने, जैसे आज का ना लक्ष्य है, जैसे ही टारगेट आ जाता है अपने आप लक्षण आने लगेंगे। अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब मैं मोबाइल पर बैठ के एमलेस गूगलिंग, एमलेस सर्चिंग, यूट्यूब पे चला जाता है व्यक्ति, कहां निकलता जाता है, यहां से निकलता कहां से उसको ही पता नहीं, जाता इतने बजे और निकलता कितने बजे उसको ही पता नहीं, डूबा रहता है उसमें। वो अननोन और व्यर्थ चीजें देखते रहता है, कुछ करते रहता है, कुछ करते रहता है, कितना वेस्ट। और जब मन को लक्ष्य है तो ये सब नहीं होगा, अपने आप एकाग्र रहेगी बुद्धि। जैसे अभी 8:15 बज रहे, सोने तक मुझे क्या करना है, 10 बजे तक भोजन करूं, उसके बाद में व्यर्थ का चिंतन करूं, व्यर्थ में लगा रहूं, या ऐसा सोऊं अगले 2 घंटे चिंतन करके कि रात सुबह जब नींद खुले तो ऐसी पावरफुल स्टेज हो। तो ऐसी 7 अग्नि है, 7 अग्नि कवच। पहला ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा वैराग, चौथा त्याग, पांचवा प्रभु प्रेम, छठवा लगन। लगन की अग्नि का कवच धारण करना है। लगन लग जाए, कुछ करना है, करना है। धुन धुन धुन, जगदीश भाई की किताब में है, क्या हो जाए तुमको, धुन लग जाए, धुन धुन धुन। बस वही सोच रहा हूं, दूसरा कोई विचार ही नहीं है। ये यहाँ की समस्याओं का चिंतन करते रहो तो, और 10 जीवन भी दे दो तो भी सूझेगी नहीं, तो भी ठीक नहीं होगी। मुझे अपने आप को डाइवर्ट कर देना, ये यहीं रहेगी, हम ऊपर उड़ जाएंगे, ये नीचे रह जाएगी तब, और जब ऊपर जाएंगे तब ये नष्ट भी हो जाएगी। और लास्ट है प्यूरिटी की अग्नि, प्यूरिटी का अग्नि कवच। ऐसे 7 अग्नि कवच धारण करने हैं और इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है। ओम शांति।
बसे हो मेरे नैनों में, श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में, श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता है। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। जिसको पुकारा जन्म जन्म, तुम ही वो भगवान हो। जिसको पुकारा जन्म जन्म, तुम ही वो भगवान हो। सुख शांति